अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुआ, पापा ने सुबह की चाय ली है? जी मानी बेटा, चाय भी ले ली और आज सुबह वो वॉक के लिए भी गए। शुक्र है। बहुत फिक्र हो रही थी मुझे उनकी। वो 20 साल का लड़का नहीं रहा। तुम आज बहुत जल्दी जाग गए। दादू, पापा की बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। वो ठीक है, उसकी फिक्र ना करो तुम। बात सुन, तुम्हें मालूम नहीं था कि निम्रा मलिया की बेटी नहीं है? वो मलिया आंटी की बेटी है। नहीं, बेजात। दादू, आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम यूं करो, बाप से पूछ कर आओ, नाश्ता बनाओ उसका। अभी आपने ये क्यों कहा कि वो मलिया आंटी की बेटी नहीं है? मुझे बेजाद ने बताया था, लेकिन अब तुम उससे उल्टे सीधे सवाल पूछने मत बैठ जाना। ज़ेरा, जी आप जाइए, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। ठीक है। मैं बताऊं आज कौन सी शर्ट पहननी चाहिए? आई थिंक आई एम कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। अच्छा बस ठीक है, पूछो क्या पूछना है। पूछना तो बहुत कुछ है पापा, मगर ऐसे नहीं। अब इंतजार करूंगा जब तक आप खुद मुझे सब कुछ नहीं बता देते। सब कुछ बता दूंगा, पर प्रॉमिस मी, मलिया और निम्रा को तंग नहीं करोगे। नहीं करूंगा पापा, और आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि निम्रा मलिया आंटी की बेटी है कि नहीं। बस मुझे इतना वक्त दे दो कि मैं खुद से चंद सवालात के जवाब तलाश कर लूं। I'm with you, पापा, ऑलवेज। बताओ ना क्या पहनना है। आप ओके पापा, आई थिंक दिस विद दिस ब्लू एंड लाइट ग्रे। गुड चॉइस। है ना? बेटा किसका? जो कुछ हो रहा है, मैंने कभी नहीं चाहा था ऐसा हो। सानिया की शादी अटेंड ना करने का मुझे कोई दुख नहीं है। कि बाबा ने ही सारे ताल्लुक तोड़ दिए, मैं फिर किस ताल्लुक का निभाती फिर? बात बोलूं? एजाज अंकल से बात करिए, काफी परेशान थे आपके लिए। ऐसे क्या देख रही हैं? पूछोगी नहीं किस रिश्ते से परेशान है वो मेरे लिए? बाबा ने जिस तरह से आप दोनों की इंसल्ट की, मुझे रिश्ता तो समझ में आ गया था, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वक्त की वजह से आप दोनों दूर हुए या फिर दोनों में से किसी एक की मंशा शामिल थी। दोनों की मंशा नहीं थी। है? एजाज अंकल के कहने मैं बात नहीं करना चाहती। नहीं, क्यों? जो कुछ भी हुआ क्या इसमें उनका कसूर था?
फिर अम्मी प्लीज बात कर लें, परेशान है वो आपके लिए, बात करें। आती हूँ। हेलो। ठीक हो तुम? मलिया, तुम इजाजत नहीं दोगी तो मैं शिकवा नहीं करूंगा, लेकिन परेशान मत होना प्लीज। तुम मेरी परेशानी की फिक्र मत करो। तुम बस अपने और अपनी फैमिली के सुख को हमारी माजी की आग में झुलसने मत देना। अम्मी को बता दिया है मैंने। और अगर उन्होंने या मानी ने तुम्हारी बीवी से सब कुछ कह दिया तो प्लीज बेजार, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, मुझसे सब राब्ते खत्म कर दो। मैंने तुमसे झूठ इसीलिए बोला इतनी देर, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी फैमिली डिस्टर्ब हो। प्लीज, मैं तुम्हारी बीवी के लिए या तुम्हारी फैमिली के किसी भी फर्द के लिए दुख की वजह नहीं बनना चाहती। मेरी कोई बीवी नहीं है मलिया। मेरी फैमिली का सुख बचाने के लिए तुमने हमेशा मुझसे अपना सच छुपाया, और मैंने तुम्हें परेशान ना करने के लिए हमेशा अपना सच छुपाया। दानिया ने मुझसे उसी वक्त डिवोर्स ले ली थी जब मानी सिर्फ 8 साल का था। लेकिन वो तो मानी के साथ मेरे घर भी आई थी। महज मानी की हमदर्दी हासिल करने के लिए। मलिया, क्या मुझसे फरार की और भी कोई वजह है तुम्हारे पास? हम दोनों एक दूसरे का दुख सुख नहीं बांटेंगे तो किससे कहेंगे? जो दुख इतने सालों से जोक की तरह चिमटे रहे हो, वो बांटे जा सकते हैं क्या? लंबी हो जाती है आंखें कभी तुझसे मिलकर, बाज़ औक़ात तो आंसू भी छुपा लेता हूँ। आ रही हूँ।